अब हम देखेंगे एरिया में यानी क्षेत्रफल में समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज होता क्या है? नाम से देखिए, समांतर मतलब जिसके दोनों पेयर समांतर हों, दोनों साइड एक दूसरे के समांतर हों, और वो एक चतुर्भुज हो, बस, है ना। तो समांतर मतलब ये दोनों साइड समांतर हो गई यानी पैरेलल हो गई। पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम यानी कि पैरेलल्स, दोनों साइड पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, इक्वल भी और पैरेलल भी। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, आयत में यानी रेक्टेंगल में तो क्या होता है, चारों के चारों 90 डिग्री भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज और आयत, इन दोनों का ये सबसे बड़ा फर्क है, ये चारों कोण जो हैं ये इसमें 90 डिग्री नहीं है, जबकि इसमें चारों कोण 90 डिग्री हैं। ठीक है, अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम इज व्हाट? व्हेन बोथ द साइड्स, है ना, like A B C D, AB is parallel to CD and BC is parallel to AD, यानी AB समांतर है CD के और BC समांतर है AD के, है ना, और साथ में इक्वल भी हैं, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे एक लंब गिरा दूंगी। लंब गिराने का मतलब क्या होता है, वो आपको याद है, आपने छोटी कक्षाओं में ऐसे कुछ किया होगा, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ एक रेखा है, तो यहाँ पे आप ऐसे यूं रख के चाप काटते हो कंपास से, फिर उसके बाद यहाँ है ना 2 बिंदु आते हैं, फिर आप 90 डिग्री यहाँ पर नीचे बनाते हो, फिर आप इस तरह से फॉल करते हो। ठीक है, यहाँ पे करते हो, यहाँ पे करते हो, तो इस तरीके से जब इस तरह से फॉल करा के और यहाँ पर आग काटते हो तो वो 90 डिग्री का बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एक 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है तो उसमें से मैंने इतना पार्ट काट दिया। ठीक है, कट कर दिया। मान लीजिए मेरे पास एक ही बर्फी है इस टाइप की, आपने देखा होगा काजू कतली कुछ ऐसे ही टेढ़ी होती है, तो अगर आप इसमें अगर यहाँ पे आप इसको कट कर देंगे और फिर इसको एज इट इज यहाँ अटैच कर देंगे, इस वाले पार्ट को, ये मान लीजिए ई है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ से कट करके और यहाँ अटैच कर दूंगी, तो मेरा जो ए पॉइंट है वो यहाँ आएगा, डी पॉइंट है वो यहाँ आएगा। ठीक है, और ई पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, इसको पूरा का पूरा उठा के मैंने यहाँ अटैच कर दिया, तो ये जो पूरा पार्ट था मैंने ये इस तरीके से ADE इसको यहाँ पे लाके अटैच कर दिया, तो मेरे पास जो काजू कतली थी वो अब मावे की बर्फी यानी कि रेक्टेंगुलर शेप बन गई है। तो इसका मतलब मैं ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ कि मेरे पास इस तरह से ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, जिसमें मेरे पास में कौन कौन सा बिंदु है, देखिए A, नॉट A, इट इज E। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कौन सा बिंदु आ जाएगा, A। क्यों? क्योंकि मैं इसको काट के यहाँ लिया और मैंने B के ऊपर A को रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे D, क्योंकि इस D ये जो D पॉइंट था ये तो यही रहा, C पॉइंट को मैं इधर कॉमन कर लेती हूँ, बिकॉज ये 2 जगह दिखाना पॉसिबल नहीं है, एक ही बिंदु को मैं इधर भी दिखाऊं उधर भी दिखाऊं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इतनी बर्फी को यहाँ से कट करके मुझे यहाँ लगाना है। ओके, तो इसका मतलब ये इस तरीके से एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाएगा। कौन सा पार्ट? ये वाला, ध्यान से देखिए, है ना, समझ रहे? तो इस तरीके से जब ये पार्ट यहाँ बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, एक आयत बन जाएगा। मैं थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ इसको। देखिए, फिर से ध्यान से देखिए, मैंने एक समांतर चतुर्भुज की रचना की थी। ठीक है ना, यहां से मैंने एक 90 डिग्री फॉल किया था, ये मेरा समांतर चतुर्भुज ABCD था।
ठीक है, ये जो पार्ट था इसको मैंने कट करके कहाँ लगा दिया था, यहाँ लगा दिया था। ठीक है, अब आप ये तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे ये दोनों पार्ट एकदम इक्वल हो जाएंगे, है ना। कौन कौन से, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इतने पार्ट को काट के मैं यहाँ ले आई, इसका मतलब ये क्या शेप बना, एक आयत की। समझ रहे हैं आप मेरी बात। यहाँ पे मेरे पास जो ए बिंदु है वो यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, और अगर ई बिंदु है तो वो यहाँ पर आरोपित हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मेरे पास ये आयत बचेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस पार्ट को काट के यहाँ ले आई तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल, ये कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, लेकिन यहां पर मेरे लिए लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, ये जो है ये तो मेरी हाइट थी जो मैंने यहाँ पर फॉल की थी, है ना, या ऊंचाई। ठीक है, जो मैंने 90 डिग्री जो फॉल किया था वो मेरी क्या थी, ऊंचाई थी। तो इसके लिए मैं समांतर चतुर्भुज के परिप्रेक्ष्य के लिए मैं क्या लिखूंगी, समांतर चतुर्भुज के लिए देखिए दोबारा से समझिए, ये इस तरह से चित्र था। ठीक है, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री फॉल किया, इतने पार्ट को मैंने कट कर दिया और यहाँ पर जोड़ दिया, सिंपल। ठीक है, यानी मेरे बेस की हाइट जो थी, मतलब बेस की जो लेंथ थी, अगर ये मेरा बेस है, ठीक है, तो यानी कि आधार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, अगर ये मेरा आधार है तो उस आधार की लंबाई यहां से कटी, यहां जुड़ गई, समान ही रही, कोई फर्क नहीं है। अगर मेरा जो आधार की जो लंबाई है वो कितनी है, b, और ये जो ऊंचाई है ये मान लीजिए है h। ठीक है, ये है मेरी ऊंचाई, है ना, यानी कि हाइट। तो ये मेरी कितनी हो जाएगी, h। तो इसका मतलब मेरा जो टोटल जो क्षेत्रफल होगा, ये पूरा लेंथ भी कितना होगा, b गुना h, ये मेरा रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। या मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकती हूँ कि ये किसका क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का। किसका, यानी समांतर चतुर्भुज का, यानी पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में क्या होगा, आपको सबसे पहले एक हाइट फोकस करनी पड़ेगी, एक हाइट देनी पड़ेगी। जब भी क्षेत्रफल और वॉल्यूम के प्रश्न करें, ठीक है, आयतन के, तो हमेशा चित्र बना के करें। आपको हमेशा यहाँ 90 डिग्री का एक कोण चाहिए होगा जिससे आप हाइट निकाल लो। ठीक है, जिससे आप उसे किस में चेंज कर सको, आयत में, यानी रेक्टेंगल में। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बिकम अ रेक्टेंगल। ओके, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और फिर आप इस लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू आधार गुणा ऊंचाई। क्यों, क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज को किस में परिवर्तित किया, एक आयत में, यानी मैंने पैरेललोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेक्टेंगल में। ठीक है, तो आई होप आपको इसका एक फॉर्मूला समझ में आया होगा कि क्यों जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। सो थैंक यू सो मच।